मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 19 पद को कोई मेरे साथ पढ़ने के लिए सहायता करिए। मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कुंजी मतलब होता है गाइड, या एक प्रकार का गाइड ही समझिए, प्रश्न का उत्तर, जिसमें हम लोग उस समय जमाने में पहले कुंजी मिला करता था, अजय माला ये सब, ये उस टाइप का कुंजी नहीं है। इंग्लिश बाइबल में मैं प्रभु के दास से कल मैं पूछ रहा था कि की मतलब क्या होता है। की मतलब बताया, चाबी। इंग्लिश बाइबल में इसको लिखता है, आई विल गिव यू द की ऑफ हेवन। मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबी दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आज बात करेंगे मेरे शरीर के विषय में। पहले ध्यान से सुनते हैं। मेरे शरीर के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ कहिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर के लिए, और जो से मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें चंगा क्यों करते हैं? कि मैं सुख से जीवन बिताऊं, चैन से रहूं, मोर मुड़ी में खुजली मत रहे, मेरे शरीर में खुजली मत रहे, मेरे हाथ पैर में दर्द मत रहे, मैं परेशान ना रहूं। परमेश्वर हम लोगों को क्या इसीलिए चंगा करते हैं कि मैं जिंदगी का मजा लूं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे शरीर। अच्छा, गवाही दे रहा था लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, गवाही खुद दिया है। हालेलुया। गवाही क्या दे रहे थे? बोल रहे थे कि प्रभु ने मुझे बचाया प्रभु के महिमा के लिए। इन्होंने वही सही गवाही दी। परमेश्वर हमारे शरीर को इसलिए बचाते हैं कि हम उसको महिमा दे सकें। अगर हम लोग मर गए तो मरने के बाद होता यह है कि हमको ये दुनिया छोड़ना पड़ता है। ये दुनिया को गाड़ी तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिए, दाढ़ी से मर जाएगा तो दुनिया से चले जाएगा। हालेलुया। तो हम जब मर जाते हैं तो मरने के बाद हम लोगों को ये दुनिया छोड़ना पड़ता है। मतलब इस दुनिया से जब हम चले जाएंगे तो प्रभु के किसी काम का रहेंगे। तो परमेश्वर हमें क्यों बचाता है? अपने काम के लिए। हालेलुया। या एक प्रकार से कहें तो यदि आप परमेश्वर हमको चंगा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे ऊपर इसलिए चंगा कर रहा है कि हम परमेश्वर के क्या करें? काम करें। परमेश्वर का काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगा करने का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि जय कुमार पिछले संडे को बुखार था जय कुमार को, तो आज उसको चंगा करेगा। हम कितना दिन बेकस पेकस करते रहेगा? वो भला चंगा रहे, आनंदित रहे, अपने परिवार के साथ रहे, अपने दोस्तों के साथ रहे। कोरोना से क्यों भागता रहेगा? क्यों ढकाए रहेगा? क्यों मास्क लगाए रहेगा? इसलिए चंगा करता है। बाइबल में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि वो हम लोग भला चंगा रहे इसलिए चंगा करता है। वो हमें चंगा करता है क्योंकि प्रभु को हमारा शरीर चाहिए, और हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए। हालेलुया। प्रभु को अगर महिमा चाहिए तो बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य की किताब में आप पढ़ेंगे तो लिखा, लाखों स्वर्गदूत है उसकी महिमा के लिए। एनी टाइम, सुबह से लेकर अगला सुबह तक आराधना होते रहता है। उसके पास आराधना करने वालों की कमी नहीं है। भजन संहिता में लिखता है, ये एक बार आवाज देता है तो ताली बजाने वालों की सेना खड़ी हो जाती है। यहां पर 10-20 लोग बैठकर जब हम आराधना करें, क्या हम लोगों की जरूरत है? उसके पास बस ये एक बार आवाज देने से लाखों की सेना खड़ी हो जाती, ताली बजाने के लिए, बीड़ा बजाने के लिए, डफली बजाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए। उस दूत लोग हैं। पर पृथ्वी पर हम लोगों का शरीर उसको चाहिए आराधना करने के लिए। हम लोगों को जब परमेश्वर चंगा करता है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर से उसको कुछ लेना देना है, इसलिए हमारे शरीर को वो चंगा करता है। आत्मा को चंगाई चाहिए। हम लोग जब वचन को पढ़ते हैं तो लूका की किताब 16 अध्याय में बोलता है, लाजर मर गया लाजर। पूरा पढ़ेंगे तो धनी भी मर गया, वो लाजर भी मर गया, वो स्वर्ग चला गया। मती बोलता है, लूका बोलता है कि स्वर्ग में जब चला गया तो देख रहा है कि वो इब्राहिम के गोद में है, सबसे धनवान आदमी, हेवन और वो पैराडाइज, दुनिया जहां जाना चाहता है वहां है। वो वहां से क्यों आना चाहेगा लाजर? और यीशु मसीह क्यों चाहेंगे कि लाजर वहां से वापस चला आए?
अब मरगिस तो ठपका हुई, मरगिस चला गया, स्वर्ग चला गया, बिंदास रहेगा, सब चीज है उसके पास, दूतों की संगति है, परमेश्वर की संगति है, सोने के चांदी के रास्ता पर चलता है, पता नहीं क्या क्या खाता है, क्या पीता है, बिंदास, कोई चीज नहीं, सोचने बातों से पेट भर सकता है वहां। पर यीशु मसीह ने उसे कहा, हे लाजर, तू कब्र में से निकलकर बाहर आ जा, मुझे तेरे शरीर की जरूरत है। और स्वर्ग में से तू उतर कर अपने उस सड़े हुए शरीर में फिर से आ जा, क्योंकि मुझे उस तेरे सड़े हुए शरीर का जरूरत है। जब उसने लाजर को बुलाया, फरीसी लोग बोले, ओह माय गॉड, मरल हर चला थे। वो दिखाना चाहता है लोगों को कि तेरे इस सड़ने वाले और तेरे इस मुरझाने वाले शरीर का मुझे जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा और पौलुस ने कहा गलातियों की किताब में, जो अपनी जान को दे देता है और जो आत्महत्या कर लेता है, श्रापित है वो भी और उसकी आत्मा भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने शरीर में जब हम लोगों के शरीर को जब परमेश्वर चंगा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को यूं ही चंगा कर दिया कि मैं भला भला जिंदगी जीऊँ, चंगाई के साथ रहूंगा, भलाई के साथ रहूंगा, मेरे को कोई कष्ट ना हो। इसके लिए परमेश्वर ने चंगा नहीं किया। परमेश्वर ने आपको चंगा किया है क्योंकि उसको आपके शरीर की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लाजर कब्र से चलकर निकला, मरियम से और मार्था से यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर तू विश्वास करेगी, महिमा को देखेगी। अगर लाजर मरिया जाता तो क्या देखते लोग? महिमा को देखते। मार्था महिमा को देखती, लाजर महिमा को देखती। उन लोगों को दिखाने के लिए लाजर के शरीर का जरूरत है यीशु मसीह को। हालेलुया। अगर आज हमें परमेश्वर चंगा कर रहे हैं तो समझिए, जिसने क्लेश दिया, जिसने संकट दिया, परमेश्वर उसको दिखाने के लिए आपको चंगा करेंगे। इसलिए आपका शरीर का जरूरत है परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग हो सकता है तकलीफ में होंगे, क्लेश में होंगे, या बीमारी में होंगे, तो इसका मतलब चंगा कर दिया तो अब मैं छुप के बैठूं, या यहाँ पर रहूं, या लोगों के पास ना जाऊं, या इससे मेरे को अच्छा लगता है, या इससे मेरे को गुड फील होता है, या कुछ भी कहिए कि अब मैं क्या करूं, मैं तो भला चंगा हूं। पर परमेश्वर ने आपको भला चंगा इसलिए किया है क्योंकि उसको आपके शरीर का जरूरत है। उन दिनों में सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया। अगर वो शरीर के मिल जाती, क्या राजा और उस जमाने के लोग प्रभु की महिमा करते? नहीं काम करते। क्या जरूरत है आज से बचाने का? मरी तो स्वर्ग चला जाए। प्रभु को क्या चाहिए? सब लोग स्वर्ग चले जाए। यीशु मसीह को तो यही चाहिए ना कि सब लोग मेरे साथ स्वर्ग में रहे। दुनिया में यीशु मसीह क्यों आया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ जाए। मन फिराओगे, स्वर्ग चले जाओगे, मेरे को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। आधा घंटा। पर बाकी लोगों का क्या? मोर पड़ोसी जो देखा है मौके देकर क्या? मोर गांव का लोग जो मौके देखा है देकर का? सदरक मेशक अबेदनगो को मारना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा सदरक मेशक अबेदनगो को मारना नहीं चाहिए। अगर मर जाएंगे तो कैसे होगा? बाकी लोग कैसे मन फिराएंगे? राजा कैसे मेरी दंडवत करेगा? मुझे सदरक मेशक अबेदनगो का शरीर चाहिए। हालेलुया। उनकी आत्मा को तो मैं ले जाऊंगा स्वर्ग, पर इस पृथ्वी पर अगर किसी को मुझे दिखाना है, अगर कहीं पर मेरी महिमा प्रकट करना है, तो उसके लिए मुझे एक जिंदा शरीर चाहिए। और इसलिए सदरक मेशक अबेदनगो बच गए, बचाए गए, चंगा किए गए, क्योंकि परमेश्वर को उन लोगों का शरीर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमें परमेश्वर चंगा करते हैं, इसका मतलब यह है कि आज मैं अगर चंगा किया गया हूं तो परमेश्वर को मेरे शरीर का जरूरत है। बहुत से लोग आज इस कलीसिया में नहीं बैठे हुए हैं। कहाँ है? उनके शरीर के प्रभु के काम ही है। मैं पढ़ रहा था बाइबल में, मैं उस वचन को पढ़ रहा था कि कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया कहाँ है? ये चर्च, ये जो भवन जो ये ईंटा से बना, क्राकेट से बना हुआ नहीं, ऐसा वाला जो शरीर है ना, वो मसीह की देह है। और कुरिन्थियों की किताब में जब पढ़ेंगे तो उसमें कहता है लोगों को सब अलग अलग, किसी को आत्मा का काम, किसी को चंगाई का काम, किसी को भविष्यवाणी का काम, ऐसा अलग अलग सौंपा गया है। सब मिलकर एक उंगली, एक हाथ, एक सिर, एक बाल, एक पैर, एक पेट, एक ये गला, ऐसे करके हम लोग बने हुए हैं। जब सब लोग कलीसिया में होते हैं तब परमेश्वर का शरीर तैयार होता है। पर अफसोस की बात है कि कोनो हाथ हरनिया ऐसा है, कोनो गोड़ हरनिया ऐसा है, कोनो कन्या हरनिया ऐसा है, कोनो चुंदी रजनिया ऐसा है। कहाँ है वो लोग?
सही बात है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, लाजर को मैं इसलिए जिलाया कि मार्था विश्वास कर सके। लाजर को मैंने इसलिए जिलाया कि फरीसियों की बोलती बंद कर सकूं। लाजर को मैंने इसलिए जिलाया कि लोगों को बता सकूं कि अमीरी और गरीबी में कोई अंतर नहीं रखता मेरा परमेश्वर। पर लाजर कहाँ है? जिसको मैं जिलाया वो कहाँ है? दूतों के ठोकर खाने का अगर तुम कारण बनोगे तो इससे अच्छा है कि तेरे गले में लोहे का पखना का बाट बांध दिया जाए और खैरबार के बांध में फेंक दिया जाए। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हम लोगों को सोचना चाहिए, मेरे शरीर को अगर आज परमेश्वर ने चंगा किया है, इसका मतलब है कि मेरे शरीर का परमेश्वर को जरूरत है। पर जब परमेश्वर को मेरे शरीर का जरूरत है तो मेरा शरीर ही वहां नहीं है। लोग कहते हैं मैं खेत से आराधना कर सकता हूं, मैं वहां से आराधना कर सकता हूं, मैं वहां से कर सकता हूं। पर कलीसिया के अंदर कहने के लिए, कलीसिया में परमेश्वर का देह दिखाने के लिए भी तो कहा है परमेश्वर ने, तो मेरा देह कहां है? आज बहुत से लोग बोल रहे होंगे मैं घर बैठ बैठ के प्रभु की आराधना कर सकता हूं। ऐसा भी तो है। परमेश्वर आपका देह का बहुत जरूरत है उसको। चाहता तो आदम और हवा को मरवाने के बाद दूतों को बोलता, जाओ आदम की बगीचा में रहना, वहीं पर उड़ना, वहीं पर पतई में खेलना, वहीं पर नदियों में खेलना, वहीं पर झील के अंदर खेलना। ऐसा दूतों से वो बोल सकता था। पर उसने कहा पृथ्वी मनुष्यों के लिए होगा, मतलब मनुष्य को पूछे बिना यहां कोई दूत नहीं आ सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जाऊंगा और दूतों को भेजूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर कलीसिया बनाया है, मैंने यहां पर विश्वासी बनाया है, मैंने यहां पर उद्धार पाए हुए लोग बनाए हैं। अब इनके अंदर मेरी आत्मा रह सकता है, इससे पहले नहीं रह सकता था, इसलिए कोई आत्मा नहीं आता था, पर अब रह सकता है, इसलिए मैं आप दूतों को भेज सकता हूं। पर अफसोस की बात है कि यहां पर शरीर ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को अगर परमेश्वर ने चंगा किया है, हमारे शरीर को सड़ने से अगर बचाया है, अगर हमारे शरीर को मिट्टी में मिलने से बचाया है, इसका मतलब है कि मेरे परमेश्वर को मेरे शरीर का जरूरत है और वो उसके सामने होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो ऐसा मत हो कि ए आदम कहां है तू? हालेलुया। परमेश्वर को बुलाने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आज्ञा ना मानना मृत्यु को लेकर आता है। आदम आज्ञा नहीं माना, मृत्यु को लेकर आया, माटी में मिला दिया गया। आज्ञा मानने वाले हनोक जैसे होते हैं, आज्ञा मानने वाले एलिया जैसे होते हैं, आज्ञा मानने वाले यीशु मसीह जैसे होते हैं, जिनको परमेश्वर जिनके शरीर को परमेश्वर की जरूरत है। वो लोग मरते नहीं हैं, और मर भी जाते हैं तो परमेश्वर जिंदा कर देता है। जब यीशु मसीह मरा, उसको दफना दिया गया। शैतान बहुत खुश, बहुत हीरो बन रहा था, आदम का पहला आदम बन रहा था। मर गया ना, दफना दिया गया ना। पर जब वो मरा, प्रकाशित किताबों पर आप जब पढ़ेंगे, जब वो मरा तो उसको चाबियां दिया गया स्वर्ग का। हम लोग अभी जो मत्ती की किताब 16-19 में पढ़ रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। इंग्लिश बाइबल कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग का चाबी दूंगा। यीशु मसीह जब मरा, उसको चाबी दिया गया नरक का, उसको चाबी दिया गया स्वर्ग का, उसको चाबी दिया गया पृथ्वी का। तीनों लोगों पर राज करने के लिए यीशु मसीह को चाबी दिया गया। यीशु मसीह आगे पद में बोलता है, उसको जब पढ़ेंगे पूरा तो बोलता है, यीशु मसीह ही कह रहा है कि मैं ये तीनों चाबियां तुमको दूंगा और तुम्हारे शरीर की जरूरत है, पर शरीर ही नहीं है। जिंदा होते हुए भी, चलता फिरता हुआ मांस होते हुए भी, सोचने वाला दिमाग होते हुए भी भूतों की तरह जिंदगी जी रहे हैं हम। परमेश्वर के कलीसिया से, परमेश्वर के भवन से भाग भाग कर अपना जीवन जीते हैं हम। पर परमेश्वर कह रहा है तुझे भूत की तरह नहीं होना चाहिए था, तुझे शरीर के साथ होना चाहिए था, तुझे छुपना नहीं चाहिए था, तुझे प्रकट होना चाहिए था। पर हम लोग कहां होते हैं? गायब होते हैं। क्या होते हैं? गायब होते हैं। यहां पर हम लोगों को प्रकट अपने शरीर के साथ होना था। एहेजकेल की किताब 37 अध्याय में जब आप जाएंगे, एहेजकेल भविष्यवाणी करता है, सुखी हुई हड्डियों सुनो, परमेश्वर का वचन तुमसे क्या कहता है। उस नदी के किनारे सूखी हड्डियों का अंबार है। पता नहीं कौन सा हड्डी किसके साथ का है, कौन सा काकर हाथ है, काकर गोड़ है, काकर पैर है। वहां पर परमेश्वर बोलता है सूखी हुई हड्डियों सुनो, परमेश्वर आज तुम पर जान डालने आया है। यहां पर जितने लोग नहीं हैं, उनकी जगह को भरने के लिए उन सूखी हुई हड्डियों को परमेश्वर खड़ा कर सकता था, खड़ा कर सकता है और खड़ा कर भी लेगा। पर जो लोग नहीं है, उनको क्यों चंगा किया है? क्योंकि उनके शरीर का परमेश्वर को जरूरत है। मार्था को और मरियम को, क्या वो लोग 12 साल की बच्ची को जिंदा होते नहीं देखे?
पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है। मार्था बोलती है अगर ताए रहते तो मोर भाई नहीं मरती। 12 साल का लजियत नहीं देखे इसका, वो डॉक्टरेट के लिए 5 साल का लड़का उसको जिंदा, 8 साल का लड़का उसको जिंदा नहीं देखिएगा, सब देखिए पर विश्वास नहीं करती है। क्यों? आने जन तो रही, आने जन मरे सो के जिये से मोर भाई लग फरे से। इसीलिए परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया कि मार्था भी विश्वास करे और मरियम भी विश्वास करे। अगर आज मेरे परिवार में से किसी को चंगा किया है, इसका मतलब यह है कि मेरे ही परिवार के किसी को दिखाना चाहता है मेरा परमेश्वर कि मैं तेरे परिवार के साथ भी ऐसा कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे मेरा शरीर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, अगर परमेश्वर हमको चंगा कर रहा है, अगर परमेश्वर हमको बचा रहा है, अगर परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरा शरीर को मेरे परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। हमेशा आप लोग जब सोचें कि आज मैं बीमार हूं, अगर मुझे परमेश्वर चंगा करेगा, तो अगर मुझे चंगा कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। कोई भी हो सकता है देखने वाला, बहुत से लोग होते हैं। हम लोग प्रभु के दास के साथ उस दिन बात कर रहे थे, यार हम बहुत बीमार पड़ते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं। मसीह के लोग हम लोग इतना बीमार कैसे पड़ते हैं, इतना क्लेश में, संकट में दिन क्यों बिताते हैं? परमेश्वर चंगा तो करिए देता है। तो जब हम बीमार थे तो लोग मन का सोचते थे, दिमाग में क्या चलता होगा? बड़ा परमेश्वर ऐसा होता है, हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर, और हम लोग बीमार हैं। जो लोग कह रहे हैं कि एमन बड़ा परमेश्वर वाले हैं, उनको दिखाने के लिए आपके शरीर की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि आप ही को देखकर वो लोग बड़ा बोलते हैं, तो उनको दिखाने के लिए भी आप ही का शरीर चाहिए। अगर कोई पड़ोस का 8 साल का मरेगा और उसको परमेश्वर जिंदा करेगा, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। लाजर ही मरेगा और लाजर ही जिएगा, तब विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने सुना कि जब लाजर बीमार है, वो जानबूझ के नहीं आया, बाइबल में लिखा है। जब सुना कि लाजर बीमार है, तो वो 3 दिन बाद आया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि लाजर मरेगा, लाजर सोएगा और मैं उसको जिलाऊंगा। फरीसियों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि फरीसियों ने ही कहा बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। तो उनको दिखाने के लिए, उनके ऊपर अपना सामर्थ को प्रकट करने के लिए आपके शरीर की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर जब आपके जीवन में क्लेश या संकट आता है, तो कभी कभी हमको लगता है मेरा परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा है। वास्तव बात यह है कि एक जन बड़ा परमेश्वर बोला, उसको दिखाना है, उसको दिखाना है। हालेलुया। तो अपने अंदर जब ऐसी चमत्कार और सामर्थ को देखें या ऐसी बीमारी और कलेश को देखें, तो घबराइएगा नहीं कि मेरा क्या होगा या मेरा परमेश्वर छोड़ दिया। वास्तविक बात है कि बड़ा परमेश्वर कहकर किसी ने गलती कर दिया है, उसको दिखाना है तेरा शरीर। हालेलुया। तेरा शरीर को उसको दिखाना है, क्योंकि तेरे अंदर से मैं आत्मा निकाल दूंगा, स्वर्ग में ले जाकर सिंहासन में बैठा दूंगा। क्या मतलब? वो बड़ा परमेश्वर कहने वाला को तो पता ही नहीं चला कि तेरा आत्मा स्वर्ग में है कि नरक में है कि कहां है कि कैसे हालत में है। उसको दिखाने के लिए तेरा ही शरीर चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजी दूंगा, और तू यहां खोलेगा, वहां पर खोल दिया जाएगा, यहां पर बंद करेगा, वहां पर बंद कर दिया जाएगा। और इसके लिए मुझे तेरे शरीर की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बिहारी भाई चंगे हुए, आज वो बहन चंगी हुई, आज हमारे बीच में बहुत से लोग चंगे हुए हैं। लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ जब इसको यहाँ का कुंजी जब खोला गया, वहां से स्वर्ग से सामर्थ हिलाई गई। यहाँ पर जब कुंजी बंद किया गया, वहां पर स्वर्ग में सामर्थ बंद की गई। कैसे पता चलेगा? अगर मैं मर जाऊं, पर अगर मैं जिंदा रहूंगा तब लोगों को पता चलेगा। यहां पर सामर्थ हिलाई गई, वहां से सामर्थ हिलाई गई, यहां पर सामर्थ को बंद किया गया, वहां पर सामर्थ को बंद किया गया। और जब मैं जिंदा रहूंगा, मेरे शरीर को लोग देखकर कहेंगे कि हाँ सच में वहां भी हिलाई गई, यहां भी हिलाई गई। क्योंकि परमेश्वर के वचन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग को हिलाने का चाबी दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लिए हमारा शरीर परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। तो जब कभी भी आप लोग सोचें कि मेरे जीवन में क्लेश आ रहा है या मेरे जीवन में सतावट आ रहा है, तो समझिए स्वर्ग की कुंजियां अब हिलाई जाने वाली है। क्योंकि लोगों ने कह दिया है कि बड़ा परमेश्वर, अब मेरा परमेश्वर सीरियस ले लिए, और अब उसको दिखाना है आपका शरीर। हालेलुया। छोटे से वचन के द्वारा आप सबों के जीवन में बहुत आशीष बना रहे। आप सबों को जय मसीह की। इस समय आइए हम लोग घुटनों में आ जाए, एक छोटा सा